ईरान में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ये प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ छात्रों ने किया है विरोध। खामनेई के खिलाफ एक बार फिर नारेबाजी की गई है। क्या एक बार फिर अमेरिका के इशारे पर ईरान में विद्रोह भड़काने की तैयारी हो रही है? यह सवाल हर किसी के जहन में है। तस्वीरें जरा देखिए, कितने लोग एक बार फिर ईरान की हुकूमत के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, ईरान के अंदर भी खामनेई की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश हो रही है। पूरे देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर मुरमुरी में भी सड़कों पर लोग उतरे हैं और खामनेई सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ये प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे वक्त में ये प्रोटेस्ट हो रहा है जब आसार इस बात के जताए जा रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। और ईरान के अंदर देखिए किस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, क्या लग रहा है, क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत एक बार फिर से लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था बीते कई दिनों से कि वो शांत पड़ गए। अब एक बार फिर अमेरिका का तेवर गर्म और ईरान में अंदरूनी विद्रोह भड़काने की तैयारी। देखिए, निश्चित रूप से कुछ इशारे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे इस ऑपरेशन का, जो अमेरिका या इजराइल मिलकर लड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट इतना ज़बरदस्त हो रहा है। 200 से अधिक जहाज, फाइटर जहाज और 150 से अधिक एयर टू एयर रिफ्यूलर जो है डिप्लॉयड हैं। कितने वॉरशिप और शिप्स इधर उधर घूम रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि भाई आप न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम डिसमेंटल कर दो, और डिसमेंटल कर दो उनके मिसाइल प्रोग्राम को, और साथ में डिसमेंटल कर दो वहाँ की जो है पॉलिटिकल सोच को, विजन को। और उसके लिए जो रिजीम चेंज का उद्देश्य रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त रहा है। रिजीम चेंज कैसे होगा? क्या हवाई हमलों से हो जाएगा? जी नहीं। क्या नेवल फोर्सेज अटैक करेंगे इससे हो जाएगा? नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप उनको टारगेट करिए, जैसे कि हमने देखा कि मदुरो को लिया गया, और अब अगर वैसा नहीं पॉसिबल है, जिसकी संभावना बहुत कम है, मदुरो जैसा ऑपरेशन इस क्षेत्र में होना लगभग असंभव सा है, क्योंकि आईआरजीसी और इजराइल, ईरान की जो फौजें हैं इस प्रकार से डिप्लॉयड है। तो क्या होगा कि कुछ जो कमांडर्स हैं, जैसे कि जून के पिछले वर्ष का आक्रमण में हुआ था कि महत्वपूर्ण कमांडरों को निशाना बनाया गया था, फिर वही लगता है कि टारगेट किया जाएगा, लेकिन रिजीम चेंज की संभावना तब भी पूरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आंतरिक कलह अगर है, वहां के लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं और वो मजबूर करते हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को पदच्युत होने के लिए, तो शायद ये बिल्कुल डी.के. पांडे सर, और आरोप लगातार इसको लेकर अमेरिका पर ही लगाया गया, इजराइल पर लगाया गया है ईरान की तरफ से। तो सवाल यह है कि क्या अब ईरान को अंदर से स्थिर करके बाहर से सैन्य कार्रवाई की तैयारी है? एक और बड़ी खबर, ईरान पर ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। हमले की रणनीति पर चर्चा संभव है। ट्रंप फ्लोरिडा का दौरा भी टाल चुके हैं। ओवल ऑफिस में रहने का फैसला किया गया। तो आखिर यह सब क्या हो रहा है? क्या बस चंद ही घंटों के बाद ईरान पर हमला संभव है? और देखिए, अमेरिका से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर की सीक्रेट उड़ान को लेकर अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ये घातक विमान उड़ा है। कुछ घंटों में ईरान पर एक्शन की आशंका भी जताई गई। तो ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग B-2 से ईरान दहन की तैयारी। 3 बड़ी खबरें ये रही आपके सामने। ट्रंप ने अपना फ्लोरिडा दौरा टाल दिया है। एयरफोर्स के साथ ट्रंप की मीटिंग हो रही है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की सीक्रेट उड़ान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। अब इसके मायने क्या है समझ लीजिए। ईरान के लिए अगले 48 घंटे काफी ज्यादा अहम है। हमले को लेकर रणनीति पर आखिरी चर्चा हो रही है। हमले का प्लान तैयार है, मोहर लगना बाकी है, और संभावित हमले के लिए B-2 बॉम्बर रवाना कर दिए गए हैं। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए बड़ी बात आप समझिए, जून में भी B-2 बॉम्बर से हमला हुआ था, आपको याद होगा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या सर ये सब कुछ संकेत इस बात का दे रहा है फ्लोरिडा का दौरा टालना? सिर्फ ओवल ऑफिस में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है, वहां पर बड़ी बैठ के बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या होने वाला है? क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं सर? करुणा,
जो बातचीत का जरिया है जी। यूएस और ईरान के बीच में 2 राउंड्स के बाद में ठप सा पड़ गया। मुद्दे वही पुराने हैं। एक, यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर में प्रतिबंध लगाना, पूरा या थोड़ा। दूसरा, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज को कैप करना या रोकना। और तीसरा, ईरान की तरफ से सैंक्शन हटाना, क्योंकि वो इकोनॉमिकली उनकी परिस्थिति थोड़ी खराब है। मंगलवार को जब ये दूसरा राउंड हुआ था जिनीवा में, ओमान की मध्यक्षता में, तो बात आगे नहीं बन पाई। और बात नहीं बन पाने का मतलब क्या है? पुराने रवैये पे आ गए हैं। अमेरिका का सोच है कोएर्सिव डिप्लोमेसी द्वारा रिजीम चेंज किया जाए, और मंगलवार को उन्होंने कुछ समय भी दिया था। जी। 10 से 15 दिन हम समय दे सकते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ है? ट्रंप की हालत खुद ही खराब हो गई है। कल ट्रेड के जरिए टैरिफ के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वो काफी गुस्से में हैं, तमतमाए हुए हैं। तो रैशनैलिटी शायद खो बैठे और कुछ हरकत कर सके। बिल्कुल, इस गुस्से, इस फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप कहीं बड़ा कदम तो नहीं उठा लेंगे ईरान के खिलाफ। ये भी एक चिंता है निश्चित तौर पर ब्रिजेश जी, जिसका आपने जिक्र किया। और देखिए, युद्ध में हिजबुल्लाह को शामिल करेगा ईरान। इजराइल पर हमले के लिए तैयारी शुरू हो गई है। IRGC ने हिजबुल्लाह की कमांड संभाली है। कई IRGC के अधिकारी पहुंच गए हैं लेबनान। अल अरबिया की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। एक बार फिर हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक्टिवेट करने की तैयारी। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान टकराव पर इजराइल से भी एक खबर आ रही है। मध्य पूर्व और यूरोप को टारगेट करेगा ईरान। 3000 मिसाइल से बड़े हमलों की आशंका है। इजरायली एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा। तो ना सिर्फ मध्य पूर्व जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, बल्कि यूरोप पर भी हमला किया जाएगा। तो देखिए, बीते दिनों ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिनों की जंग हुई थी, उसमें ईरान ने बता दिया था कि वो कितनी बड़ी मिसाइल पावर है। हालांकि एयर पावर में उस वक्त ये सबको लगा कि इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। एयर पावर के क्षेत्र में इजराइल भारी पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब इतने दिनों के वक्फे, इतने दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर ईरान पूरी ताकत से हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व से यूरोप 3000 विस्फोट की तैयारी है। जी हां, दावा देखिए क्या है। युद्ध हुआ तो बड़े इलाके में जंग छिड़ जाएगी। ईरान 3000 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर देगा। मध्य पूर्व देशों की राजधानी ईरानी टारगेट होगी। यूरोप के कुछ हिस्सों में भी हमले संभव हैं। यह नई बात सामने आई है कि यूरोप के कुछ इलाकों को भी ईरान दहला सकता है अगर उसके ऊपर हमला किया गया तो। महायुद्ध की आशंका क्यों है, अब यह देखिए। जंग से पहले ईरान ने अपने सभी नेताओं को छिपा दिया है। सेना को आदेश दिया गया है कम्युनिकेशन कटने के बाद भी जंग जारी रहे, जंग लड़ें। टारगेट पर सभी अमेरिकी बेसेस होंगे, जिससे जंग और ज्यादा बड़ी होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे, इस तरह के डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? मिसाइल पावर तो बड़ी है ही ईरान, लेकिन इस बार समंदर के जरिए जिस तरह से जंग लड़ने की तैयारी की गई है, अमेरिका ने समंदर में जो घेराबंदी ईरान की है, और एयर पावर के तौर पर तो अमेरिका और इजराइल का जवाब है ही नहीं। कैसे टिक पाएगा ईरान? उसकी रणनीति का अंदाजा कुछ लगा पा रहे हैं आप? देखिए, मरता क्या ना करता और ये भागते भूत की लंगोटी, ये 2 कहावतें हमने सुनी हैं। शायद ईरान उसी को चरितार्थ करता नजर आ रहा है कि किस प्रकार से उसको पता है कि इस फिल्म का पटाक्षेप किस दिशा में होगा। तो जरूरत है उसके पहले उसको डिस्टर्ब कर दें अमेरिकन प्लान्स को। और तरीका उसका क्या है? देखिए, 3 महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुए। पहली बात की जो इस्लामिक कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो एरिया है उस क्षेत्र से आप अटैक नहीं करेंगे। राइट। तो निश्चित रूप से इस बात का फायदा उठाना चाहेगा ईरान। दूसरी बात कि अब फोर्सेज जो हैं वहां से हटाकर मूव की जा रही हैं यूरोपियन कंट्रीज में। आपने देखा होगा कि ग्रीस, पुर्तगाल, इन सब देशों में वहां के जहाज मूव किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको टारगेट करने से ये होगा कि जो पावर है अमेरिका की वो उसमें कमी आएगी। तीसरी बात जो है कि क्या इस समय जबकि
एक ड्रोन उनके वॉरशिप से ऊपर से निकला, अब्राहम लिंकन के ऊपर से निकला, और वो साफ बताता है कि उनकी पहुंच कहां तक और क्या कर सकते हैं। तो क्या अमेरिका इस दशा में है? क्या उसके किसी वॉरशिप पर या किसी और रिसोर्स पर अगर अटैक होता है तो क्या वो अमेरिका अपने आवाम को जवाब दे पाएंगे? क्या उनको कह पाएंगे कि उनकी तैयारी कैसी है? मेरे हिसाब से नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर ही पहला कदम होगा, यानी कि सभी वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको जैम कर दिया जाएगा ताकि वो इनफेक्टिव जाए और तब किसी प्रकार का अटैक होगा। लेकिन अंतर्गतवा यही है, क्या रिजीम चेंज हो पाएगा इससे? वो बहुत बड़ा जो उद्देश्य है, शायद उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बिल्कुल, और यही वजह है कि शायद से डोनाल्ड ट्रंप बहुत सोच समझकर फैसला ले रहे हैं और सही वक्त आने पर ही क्या यह सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी और क्या होगा उस सही वक्त। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों की आशंका पर ईरान से खबर आ रही है। अस्पताल में बैठक कर रहे हैं IRGC कमांडर। अस्पतालों में छिपकर सीक्रेट बैठक की जा रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। और इस बीच देखिए, ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत एक बार फिर दिखाई है। समंदर से एयर डिफेंस मिसाइलें दागी हैं। होर्मुज स्ट्रेट में नेवी का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। हमलों की आशंका के बीच ये बारूदी प्रदर्शन सामने आया है। तस्वीरें देखिए जरा। तो समंदर में खामनेई का योद्धा, समंदर में ईरान ने अपनी बारूदी ताकत दिखाई है। सैयद 3G एयर डिफेंस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। युद्धपोत शाहिद सैयद शिराजी से मिसाइल दागी गई है। जी हां, सैयद 3G मिसाइल के रेंज के बारे में भी आपको बता दें, ये 120 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल की लंबाई 6 मीटर और वजन है 900 किलो का। बड़ी बात यह है कि 150 किलोमीटर के रेडियस का डिफेंस अम्ब्रेला तैयार किया गया है। अमेरिकी हवाई हमले को रोकने के लिए की गई है बड़ी तैयारी। बिल्कुल, और हमारे साथ ब्रजेश कुमार सर भी मौजूद हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका को पता है कि अगर उसने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं तो आज ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है, कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है। आज जिस तरह से मिसाइल और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरान इसमें कितना माहिर है ये दुनिया जानती है। क्या इसका भी डर होगा कुछ अमेरिका के अंदर? देखिए, दो चीजें सामने उभर के आ रही हैं। पहला है, ये सब अमेरिका क्यों कर रहा है? तो कर रहा है रेजीम चेंज के वास्ते। रेजीम चेंज पिछले अगर 10-20 वर्ष देखा जाए तो कितना सक्सेसफुल हुआ है, ये अलग बात है। अफगानिस्तान में नहीं हो पाया है। इजिप्ट में अरब स्प्रिंग आई, फिर वापस वहां डिक्टेटर आ गए हैं। लिबिया के अंदर देश का विभाजन हो चुका है। सीरिया के अंदर भी रेजीम चेंज हुआ था, जो पूरा ही कंफ्यूजन हो रखा था। और इराक में तो सबसे हास्यास्पद घटना हुई, आपने सुन्नी रूलर को हटा के शिया मेजॉरिटी स्टेट को फ्री कर दिया, और वही सुन्नी लीडर जाकर के मोसुल में उनके जनरल बन गए, ISIS और दैश, और दुनिया को तबाह किया। ये तो रही रेजीम चेंज की बात। दूसरी, ये क्या कर सकते हैं मिलिटरीली? देखिए, मिलिट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एनविल और हैमर। एनविल से उसको समेटते हैं और हैमर से उसके ऊपर वार करके नष्ट करते हैं। तो इनके पास हैमर तो है ही है, एयरफोर्स है, नेवी है, शिप्स है, मिसाइल है, लेकिन एनविल कहाँ से लाएंगे? इनके पास में फौज नहीं है ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, और जो भी इनके देश आसपास के हैं उसमें शरीक नहीं हो सकते हैं। तो उसका इफेक्टिवनेस लिमिटेड है। हाँ, ज़रूर है, प्रेशर डाल सकते हैं, अंदरूनी लोगों को कह सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं विद्रोह में आ गए हैं अपने लीडरशिप के खिलाफ, तो अमेरिकन जो चाहेंगे हवाई हमले के जरिए या थ्रेट टू एक्शन से ही वहां के अंदर उथल पुथल हो जाए और रिजीम चेंज हो जाए। क्या ये होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खमनेई साहब या उनकी जो पार्टी है 1979 से वहां पे तैनात है और बहुत रिजिड तरीके से पकड़। बिल्कुल सही बात है सर, और बड़ी वजह यह भी नजर आती है क्योंकि टॉप लीडरशिप में कहीं कोई दो फाड़ नजर नहीं आ रहा है, कहीं कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। जो ईरान की अभी भी मौजूदा टॉप लीडरशिप है वो खामनेई के साथ नजर आ रही है। यह एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, खास करके अमेरिका और इजराइल के लिए। अमेरिका ईरान युद्ध पर इजराइल से देखिए खबर क्या है। जंग की आशंका के बीच इजराइल में सर्वे किया गया, 59% लोगों ने कहा इजराइल जंग में शामिल हो, 29% लोग इजराइल के जंग में शामिल होने के खिलाफ हैं, 12% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है, अपनी राय नहीं बना पाए हैं। ये इजराइल के लोगों का मत जंग को लेकर के आए, ये हमने आपके सामने रखा।
और एक और बड़ी खबर, ईरान ने हमले का एआई वीडियो भी जारी किया है। अमेरिका को बड़े हमले की चेतावनी दी गई है इस एआई वीडियो के जरिए। ये देखिए आप, एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले की धमकी दी गई है और यही सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के लिए है भी। मिसाइल से एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला होगा और जो भारी संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए, कैसे उन्हें तबाह कर दिया जाएगा चंद ही पलों में, यह ईरान की तरफ से बता दिया गया है। एआई वीडियो के जरिए मंशा जाहिर की जा चुकी है। तो लगातार इस बात को लेकर सवाल भी उठाए जाते रहे कि जो भारी भरकम बेड़ा इस वक्त ईरान के इर्द गिर्द तैनात किया गया है, क्या वाकई में यह काम करेगा, क्या इससे दबाव पड़ेगा? लेकिन उल्टा हुआ क्या है, ईरान की तरफ से एआई वीडियो जारी करके जो मिसाइल ताकत है वो अमेरिका को दिखाई गई और साथ साथ वार्न किया गया है, चेतावनी दी गई है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका क्या हश्र हो सकता है। तो ईरान की एआई क्रांति, अमेरिका की जल्द समाधि को कैसे तय किया जा रहा है? वीडियो में है क्या? समंदर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आता है, आप जरा इस वीडियो को देखिए बारीकी के साथ। समंदर में ईरान का मिसाइल बेस दिखाई देता है। टारगेट सेट होते ही 3 मिसाइल फायर होते हैं तुरंत। चंद ही सेकंड में एयरक्राफ्ट कैरियर नष्ट हो जाता है। अमेरिका को क्या संदेश दिया जा रहा है? ईरान ने वीडियो के जरिए अपनी जीत दिखाई है अमेरिका को। ईरान ने अमेरिका को मिसाइल ताकत दिखाई है। जंग हुई तो अमेरिकी फौज को सरेंडर करना पड़ेगा, ये कहा गया है। डीके पांडे सर, यही तो लगातार हम डिस्कस करते हुए भी आए हैं कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका को भी पता है, हमने तो रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा कैसे बड़े बड़े जो जहाज हैं उन्हें सी ड्रोन के जरिए, ड्रोन हमलों के जरिए तबाह कर दिया गया। अगर युद्ध होता है तो ये जो एआई वीडियो दिखाया गया है, क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई के तौर पर भी सामने आ सकता है? देखिए, इसकी होने की संभावनाओं को आप नकार नहीं सकते और शायद यही कारण है कि अमेरिका निर्णय नहीं ले पा रहा है कि हम अटैक करें। देखिए, मेरे आकलन के हिसाब से युद्ध अभी नहीं होगा। 3 इसके लिए बिंदु फिर आते हैं। एक तो वो फोर्सेस को अपना रीअलाइन कर रहे हैं, दूसरी बात कि माइकल रूबियो और नेतान्याहू के बीच में 28 फरवरी को एक मीटिंग होनी है जिसमें कि काफी कुछ डिसाइड होगा। और तीसरी बात कि 15 दिन का जो पॉज दिया गया, अगर आप कैलकुलेशन करें तो रमजान का महीना लगभग 20 मार्च तक चलेगा और वो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी भावनाओं को किसी प्रकार से आहत किया जाए। सर ठीक है, ये तो बात हो गई कि युद्ध होगा नहीं होगा, आशंकाएं जो जाहिर की जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये जो वीडियो हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, एआई वीडियो जो जारी किया गया है, मान लीजिए कि इस तरह की कोई खतरनाक मिसाइल जाकर अमेरिका के बड़े युद्धपोत पर गिरती है, अगर अमेरिका से हमला होता है और ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ये युद्धपोत जो है इसमें अंदाजन कितने सैनिक रहते होंगे? 3 से 4 हजार सैनिक तो रहते होंगे। अगर एक युद्धपोत तबाह हुआ इसका मतलब 3-4 हजार सैनिकों की मौत है ना अमेरिका के। जी, निश्चित रूप से यही कारण है कि वो युद्ध क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि अटैक आपने जब इतना डिप्लॉयमेंट कर दिया है तो आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि उनको बॉडी बैग्स आएंगे अमेरिका में और साथ में इनको रिसोर्सेज हैं, वो एक भी उनका अगर रिसोर्स डैमेज होता है, आप वॉरशिप युद्धपोत की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी आप सिंपल से उनको तोप भी ले लीजिए, उनकी तोप हालांकि डिप्लॉय नहीं है अभी, तो उनको भी अगर छोटा सा भी रिसोर्स उनको डिस्ट्रॉय होता है तो वो एक उनकी इमेज पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। तो यही सब फैक्टर हैं जो कि जिसकी वजह से मैंने कहा कि पहले नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होगा। और इजराइल ने यहां भी कहा है अगर अमेरिका अटैक नहीं करता है तो वो अगर उन पर अटैक होता है तो अटैक करेंगे। वो इससे पहले जरूरी है कि हिजबुल्लाह, हूती और हमास तीनों को शांत किया जाए, क्योंकि पूरी संभावना है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हो तो ये तीनों एलिमेंट एक्टिव हो जाए। बिल्कुल सर, और देखिए जिस बात का हम कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे थे, जिस खबर को छूने की कोशिश कर रहे थे, अगली बड़ी खबर उसी से जुड़ी मुझे लग रही है। जंग से पहले अमेरिका के लिए बुरी खबर है। यूएसएस गेराल्ड में तैनात नौसैनिक दबाव में है। दूसरी बार तैनाती बढ़ने से यह दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है, जो सैनिक इस युद्धपोत में मौजूद हैं वो दबाव में नजर आ रहे हैं। दूसरी बार तैनाती बढ़ने से कहीं ना कहीं सैनिकों में भी जबरदस्त दबाव है। तो देखिए, खतरा तो बहुत बड़ा है अमेरिका के लिए भी। युद्धपोत, तगड़े युद्धपोत तैनात तो कर दिए गए, घेराबंदी तो कर दी गई है ईरान की, लेकिन अगर ईरान की एक मिसाइल भी गलती से किसी युद्धपोत पर गिर गई तो बड़े पैमाने पर तबाही होगी और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एक साथ अमेरिकी नौसैनिकों की जान जाएगी। यह भी तय है। युद्ध से पहले अमेरिका को सदमा लगा है। 5 बड़े दावे देखिए क्या है। यूएसएस गेराल्ड पर तैनात नौसैनिकों पर दबाव है।
जबरदस्त प्रेशर में है वो। ईरान पर हमले से पहले भारी तनाव में अमेरिकी नौसैनिक, लंबे समय से तैनाती की वजह से भी ये परेशानी बढ़ गई है। परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं अमेरिकी नौसैनिक। जून के बाद से यूएसएस गेराल्ड की दूसरी बार तैनाती बढ़ाई गई है और यह दबाव की बड़ी वजह है। बड़ी बातें देखिए क्या है। यूएसएस गेराल्ड R-4 ईरान के पास पहुंचा हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात किया है अमेरिका ने और इस युद्धपोत पर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो नौसैनिक तैनात हैं वो भी जबरदस्त प्रेशर में नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं इस स्थिति को? और कहीं ना कहीं एक खौफ, एक डर तो अमेरिका को भी है ही कि अगर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और इन एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला होता है तो ईरान के जवाब में बड़ा नुकसान हो सकता है। समीर, बिल्कुल ये जो तनाव देख रहे हैं अमेरिकन सैनिक का, वो सिर्फ सैनिक पे भी नहीं है, वो ट्रंप पे भी खूब तगड़ा दबाव है या तनाव है। हाँ, यूक्रेन रशिया वॉर तो खैर चल ही रही है, ये वॉर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उनके ऊपर में भी परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और इस माहौल में जो कह रहे हैं रिजीम चेंजेस का, उसके अंदर खतरा है। 6-7 सिनेरियोज की बात करते हैं और उसमें कहते हैं सबसे तगड़ा सिनेरियो यही है कि ईरान कुछ कर बैठेगा अमेरिकन शिप्स के ऊपर में या एयरक्राफ्ट कैरियर पे। पहले भी दर्शकों को याद होगा यूएसएस कोल को इन्होंने नष्ट किया था, इनके हूती ने नष्ट किया था 6-7 साल पहले, और ये नहीं चाहेंगे अमेरिका या उसके दोस्त जो मिडिल ईस्ट में हैं किसी वजह से उनके लोगों के ऊपर में ईरान की बम वर्षा हो, जो भी स्वाभाविक है। इस माहौल में तनाव है और लगता है ये सिनेरियो कि ईरान कुछ करेगा इनके यूएसएस शिप्स के ऊपर में या बिल्कुल ब्रिजेश सर, और ये प्राइम टारगेट के तौर पर कैसे है ईरान के लिए, ये बकायदा ईरान ने अपने एआई वीडियो के जरिए बता भी दिया। एक और सर बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की चेतावनी भी आ गई है। अमेरिकी दबाव के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं, ये मसूद पेजिशकियान की तरफ से कहा गया है। न्यूक्लियर बातचीत पर दबाव नहीं सहने वाले, दुनिया की ताकतें हमें झुकाना चाहती हैं, मुश्किलों से हार नहीं मानेगा ईरान, ये अपनी मंशा भी बता दी है ईरान ने। तो देखिए, अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने बुलंद हौसलों के साथ ईरान खड़ा हुआ अभी भी नजर आ रहा है। साफ कर दिया गया है कि ईरान किसी भी हाल में झुकेगा नहीं, अमेरिका से लड़ेगा। पेजिशकियान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ईरान हर चुनौती का करेगा सामना, कितना ही दबाव क्यों ना हो, ईरान हार नहीं मानेगा। यूरेनियम संवर्धन पर समझौता नहीं करेंगे, यह भी उन्होंने क्लियर कर दिया। अब इसके पीछे रणनीति क्या है ईरान की, वो भी समझिए। ईरान के लोगों को एकजुट करने की पेजिशकियान कोशिश कर रहे हैं। विदेशी ताकतों के बहकावे में लोग ना आए, ये अपील की गई है। अमेरिका की धमकियों से ईरान किसी भी तरह डरेगा नहीं, अमेरिका के साथ पूरी ताकत से जंग लड़ेंगे, ये मसूद पेजिशकियान ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। और देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिका से बातचीत में ईरानी डिप्लोमेट ने क्या दावा किया है। संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। 2 से 3 साल में यूरेनियम संवर्धन रोकने के प्रस्ताव की बात गलत है। डील हुई तो न्यूक्लियर संवर्धन जरूर कम होगा। ईरान ने जीरो संवर्धन को पूरी तरह से कर दिया है खारिज। हमारे साथ डीके पांडे सर भी मौजूद हैं। पांडे साहब, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले यह खबर सामने आई थी कि अगर 3 साल के लिए सैंक्शंस हटा ले अमेरिका तो उस शर्त पर संवर्धित यूरेनियम ईरान रशिया भेजने के लिए तैयार है। अब ईरान इस खबर का खंडन कर रहा है और 0% एनरिच्ड यूरेनियम वाली खबर को तो सीधे से नकार रहा है। देखिए, अगर ध्यान दें कि अगर इनके शर्तों को, जो 4 शर्तें रखी गई हैं इजराइल की तरफ से, बेसिकली इजराइल की शर्तें हैं जो कि अमेरिका कह रहा है, तो अगर वो संवर्धन की जो बात की जा रही है अगर वो जीरो कर दिया जाए तो वो ईरान तो शुरू से कहता रहा है कि हम शांति कार्यों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। तो और साथ में ये भी अंदर की खबर आ रही है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें कि कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जा रही है कि अगले 2 या 3 दिनों में वो होगा। और ये कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका ये अलाउ कर दे कि भाई पीसफुल पर्पजेस के लिए अगर आप यूरेनियम यूज करते हैं तो अलाउ किया जाएगा, बट अंडर इंस्पेक्शन। दूसरी बात यह है
कि जो जितना भी यूरेनियम है उसको वहां से मूव किया जाए। तो ये शायद ईरान इसके लिए मान सकता है, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं। और तीसरी बात कि जो इजराइल कह रहा है कि भाई जो मिसाइल प्रोग्राम है उनका MTCR में है 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की मिसाइलें नहीं होना चाहिए और वो न्यूक्लियर पेलोड को लाने की सक्षम ना हो। ये सब आदि जो है इनके जो पॉइंट्स हैं। तो इजराइल ये चाहता है कि इसको सामना किया जाए, लेकिन संभावनाएं इसकी कम है, क्योंकि अगर ये मान लेता है ईरान तो लगभग वो सरेंडर करने की अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया। उस प्रकार की जो है मैसेजिंग होगी, जो कि कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनकी आवाम है वो निश्चित रूप से, देखिए दोनों, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, दोनों की आवाम जो है इसमें परेशान है, क्योंकि युद्ध की दशा में वहां की जो आम, बिल्कुल कुल मिलाकर ऐसा ईरान को भी पता है कि ये शर्तें ऐसी हैं जो उस पर थोपी गई है कि ईरान कुछ कर ना पाए, ईरान भविष्य के लिए एकदम कमजोर पड़ जाए। लेकिन ईरान क्या वाकई में ऐसा करेगा, झुकेगा? अभी फिलहाल पेजिशकियान ने तो इरादे बता दिए। एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी भी शुरू हो गई है। यूएस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों की मूवमेंट और तेज हो गई है। 12 से ज्यादा C-17 विमानों से मूवमेंट। ये देखिए, भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान मिडिल ईस्ट की तरफ लाया जा रहा है। ब्रिटेन जर्मनी के बीच कई बार उड़ान भरी गई है। और देखिए, ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। यूरोप के कई एयरबेस पर हलचल ट्रैक की गई है। पुर्तगाली लाजेस एयरबेस पर यूएस विमान दिखाए तो यूरोप के कई एयरबेस भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और अमेरिकी विमानों की हलचल यहां पर बढ़ गई। और वहीं ग्रीस में भी दिखा है अमेरिकी फाइटर जेट। सौडा बे में 12 से ज्यादा F-35 अमेरिकी फाइटर जेट नजर आए हैं। यूरोप से मिडिल ईस्ट शिफ्ट किया जा रहा है इन सभी को। टैंकर और ऑपरेशन एयरक्राफ्ट भी शिफ्ट किए गए। तो अमेरिका वैकल्पिक योजना पर काम कर रहा है। नई रणनीति यह है कि लड़ाई अरब से नहीं बल्कि यूरोप से शुरू की जाए। यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन के एयरबेस से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, B-2 स्पिरिट और B-52 जैसे बॉम्बर्स उड़ेंगे, ये तय किया गया है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी और इसके लिए ग्रीस, बुल्गारिया और साइप्रस में रिफ्यूलिंग के लिए KC-135 टैंकर तैनात हैं। लेकिन हमला सिर्फ हवाई नहीं होगा। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड भूमध्य सागर में तैनात है, वहां से भी हमला होगा। और इसके अलावा अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन और अमेरिकी सबमरीन अपनी पोजीशन ले चुके हैं। हमला वहां से भी होगा। यानी सीधी बात यह है कि अरब रास्ता बंद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान तक पहुंचने का नया रास्ता तैयार कर लिया है। अब सवाल यह नहीं कि हमला कहां से होगा, बल्कि यह है कि हमला कब होगा। ब्रिजेश सर, कुल मिलाकर आसार तो ये नजर आ रहे हैं, इजराइल और अमेरिका मिलकर जितना ईरान से मनवाना चाहते हैं वो सब कुछ तो ईरान मानने वाला नहीं है। तो क्या विकल्प सिर्फ और सिर्फ युद्ध का है और उसके लिए ये तैयारियां हैं? करना युद्ध कोई विकल्प नहीं होता, मगर युद्ध एक जरिया है विकल्प पैदा करने का। हाँ। तो वही अमेरिका चाह रहा है और पूरी दुनिया भी चाह रहा है। शांति सबको चाहिए। याद रहे कि गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन की खाड़ी से या होर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस पदार्थ बाहर जाता है, जिसके ऊपर पूरे लोग डिपेंडेंट है। और यहाँ पे अमेरिकन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स मौजूद हैं। उसके अलावा अमेरिकन बेसेस भी हैं, बहरीन में हैं या कतर में हैं। और इस माहौल के अंदर अगर ईरान अपनी जो IRGC नेवी है उसके द्वारा माइंस लगा देता है या होर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो तबाही मच सकती है। तो ऐसा है कि आंकड़े दोनों तरफ से हैं, लड़ाई छिड़ती है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण है कि लोग फूंक फूंक कर कदम रह रहे हैं और डिप्लोमेसी का तो आंसर लेना ही पड़ेगा। वो मैं नहीं सोचता हूं उसको बंद कर दिया जा रहा। हाँ, विकल्प जरूर तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए जंग के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।